एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। आयुष मेहता, इंडेक्स की कंप्लीट रणनीति हो गई है, अब सीधे चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। आयुष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज आपने क्या सेलेक्ट किया है हमारे दर्शकों के लिए, स्टॉक्स कौन से होंगे ट्रेड करने के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल ही होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा ग्रासिम पे। अगर हम ग्रासिम की बात करें तो इसके डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है और दोनों ही टाइम फ्रेम्स पे इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। बस काफी टाइम से स्टॉक अपने वीकली और मंथली चार्ट पे अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से और अच्छा रिवर्सल आ सकता है, अच्छी एक रैली बन सकती है। तो मुझे लगता है ग्रासिम को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 2650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2450 का है। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है मिड कैप स्पेस है, नाइका है। अगर नाइका की बात करें तो इसकी वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक चीज और नोट करनी है, काफी टाइम से अपने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा था और कल के सेशन में इसने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। मुझे लगता है नाइका को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 188। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 171 का होगा। ठीक है, तो नायका आपको खरीदना है। कल 1% के आसपास की हमने तेजी देखी और कल हम देख रहे थे कि सीमेंट वाले जो स्पेस था ना, उसमें कुछ कुछ चुनिंदा बजिंग स्टॉक्स थे। ग्रासिम कल निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल था, 2% के आसपास की तेजी रही। तो नायका और ग्रासिम में आज आपके लिए फिर से मौके बनते हुए दिखाई देंगे। आयुष की ये सलाह आपके लिए। किरण जी, आप बताइए सर, आपके शेयर कौन से हैं, क्या खरीदना है? सो जैसे हमने बताया कि हमारा कहीं न कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर नज़रिया जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो पहला पिक रहेगा वो बैंकिंग तरफ से रहेगा, बंधन बैंक। सो बंधन बैंक का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं एक बड़ा-सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जनवरी 2024 के बाद बंधन बैंक 6 महीने के बाद मतलब अपनी 100 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश ज़ोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। 2 दिन से मल्टीपल डोजीज़ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है, तो कहीं न कहीं उसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 204, 205 उसको रीटेस्ट किया हुआ है। 207 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे, 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर में 220 तक के टारगेट हमें बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सो पहला हमारा जो पिक रहेगा वो बंधन बैंक रहेगा। अनदर पिक जो है वो कहीं न कहीं यूपीएल है। यूपीएल पे अगर आप देखोगे या तो ओवरऑल फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो कहीं न कहीं एक अच्छी तेज़ी कंटिन्यू है। मॉनसून एक अच्छे लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हो गया है। बजट के ऊपर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जनरली फर्टिलाइज़र स्टॉक बजट के आसपास अच्छा मूव देते हैं। यूपीएल की भी सिमिलर स्टोरी है। आप देखोगे तो एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक था। ऑलमोस्ट मई 2023 के बाद स्टॉक अपनी 20, 100, 200, 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ा-सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। 570 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे, 595 हमारा टारगेट रहेगा एंड 554 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो बंधन बैंक एंड यूपीएल हमारे 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे। वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंशकर। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, टेलीकॉम वाली चर्चा को थोड़ी सी आगे और बढ़ा देते हैं और आपसे ये समझ लेते हैं कि क्या बढ़िया लग रहा है टेलीकॉम में। सर, डिबेट बस इतनी है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को रखना है तो रिलायंस पर बेट करें या फिर भारतीय एयरटेल पर। आपको क्या सही लग रहा है सर? मुझे लगता है हमने भारतीय एयरटेल में काफी अच्छा रन अप देख चुके हैं और अभी टाइम थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रिलायंस में आ सकता है। ठीक है, तो ये व्यू आपके लिए टेलीकॉम स्टॉक्स पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिना किसी शक के। चलिए कुछ और अब फटाफट जो हमारे स्टॉक्स हैं उस पर व्यू लेना शुरू करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स, आज ये ब्लॉक डील होगी। प्रमोटर फाउंडर अशोक सूटा 6% हिस्सेदारी बेचेंगे। फ्लोर प्राइस है 826 रुपए का, डिस्काउंट होगा 10% का। विनीत सर, निश्चित तौर पर आज हम गिरावट पर शुरुआत होते हुए देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स में, क्योंकि ब्लॉक डील तो लग जाएगी प्री ओपन विंडो में ही। आप ये बताइए, क्योंकि ऊपरी स्तरों से हम हैप्पीएस्ट माइंड्स में वैल्यूएशन करेक्शन तो देख चुके हैं, क्या आज कमजोरी फिर आती है तो इसमें पैसे लगाने चाहिए या फिर आईटी में कहीं और आपकी नजर है? अमंग द आईटी स्टॉक्स वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज है। इसकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी है और पहले इसकी वैल्यूएशन काफी रिच थी, पर अभी जब ये नीचे आया हुआ है, ये लेवल पे आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। आपको एक 10-20% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुश बोहरा। कुश, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके शेयरों से ही कर लेते हैं। कुश, बताइए कहां पर आपकी नजर है, क्या रेकमेंड करेंगे आप?
जी अभिषेक, फर्स्ट ऑफ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप अगर देखें तो बहुत ही एक्साइटिंग है, इन द सेंस दैट हमें लग रहा है कि थोड़ा सा डिप मार्केट में आ सकता है, बट वो डिप थोड़ा सा ही बन के रह जा रहा है, क्योंकि जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसको लैप अप करने के लिए इन्वेस्टर्स भी साइडलाइन पे काफी वेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट के डिप्स जो हैं वो फिलहाल एटलीस्ट थोड़े स्विफ्ट एंड शैलो हो सकते हैं। तो 23,300 23,650 का एक रेंज है जिसमें निफ्टी प्ले कर रहा है, आई थिंक उसको ही रिस्पेक्ट करके चलेगा फॉर सम टाइम। बैंक निफ्टी में 51 150 टू 200 की एक ब्रॉड रेंज है। थोड़ी सी ज्यादा बुलिशनेस बैंक निफ्टी पे नजर आ रही है, बट इन एनी केस दिस लुक्स लाइक अ बेस फॉर्मेशन फॉर बैंक निफ्टी बिफोर इट स्टार्ट्स टू मूव हायर। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो कॉल्स हैं। पहला है एक्साइड, अगेन अच्छा खासा रन है, थोड़ा सा हम इसको कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं, बट दैट इज मोर ऑफ द एक्सपायरी इफेक्ट प्लेइंग आउट ऑन द स्टॉक। ओवरऑल व्यू अगर देखें तो अभी भी इस पे पॉजिटिव है। एक्साइड पे 590 600 के टारगेट, 560 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है वीनस पाइप। इस स्टॉक में पिछले काफी दिनों से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। एक डिप आया था, बट 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से उसके आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिबाउंड किया है। 2 दिन से वॉल्यूम में भी अच्छा एक इजाफा देखने मिला है, और जो रेजिस्टेंस जोन था 2200 का, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो वीनस पाइप्स को अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे 2275 2330 का टारगेट रहेगा। टॉप लॉस जो है ये है 2160 का। ठीक है, वीनस पाइप्स को रडार पे रखना है, ऐसा कुछ का मानना है। थे जरा कुछ एक एक्सपर्ट्स और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे फटाफट से उनके जरा एक बार शेयर पता कर लेते हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए आपके आज के ट्रेड कौन से सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप नोटिस करोगे कि रेंज बाउंड है, बट हर छोटा सा डिक्लाइन है वो खरीदारी में तब्दील हो रहा है। तो स्टॉक वाइज हम बात करें तो कैपिटल गुड्स में पॉजिटिव है और क्यूमिंस हमें अच्छा लग रहा है। मेजर ट्रेंड इस काउंटर का पॉजिटिव है, वीक ऑन वीक बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। नया ब्रेकआउट हुआ है 3900 3950 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड भी हुआ है। तो नई रैली यहाँ पे क्यूमिंस में बन रही है। 3940 3940 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 4250 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा पॉलीकेब। पॉलीकेब में आप देखोगे तो लगभग पिछले 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था जो इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली अनफोल्ड होती हुई नजर आएगी, और हम मंथ के लास्ट डेज में हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो पॉलीकेब खरीदारी की सलाह है। 7100 का सपोर्ट, ऊपर में 7600 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, तो पॉलीकैप भी आपकी लिस्ट में। सर आपने 1-2 दिन पहले भी पॉलीकैप के बारे में जिक्र किया था, आज भी शेयर नोटिस करने वाला बन रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है सर, ये सारे के सारे शेयर्स हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पे बढ़िया मोमेंटम है मार्केट का, या फिर मैं बोलूँगा कि वो सब ब्रेकआउट वाले शेयर्स ही हैं, जरा वो चेक करवाता हूँ आपसे। चंदन सर आप ही देखिए, एक शेयर में आपके सामने, जुबिलेंट फूडवर्क, कल बढ़िया चला था ये सीरीज़ के एंड तक कंटिन्यू करेगा? किसी को रोल ओवर करना कर जाए क्या? मेरे हिसाब से इसको रोल ओवर किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 5-6 वीक से काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था और इस महीने ऑलरेडी 15% का मूवमेंट आ चुका है। और ये एक रिटर्न डाउन नेम था जो पिछले काफी महीनों से चला नहीं था, और पहली बार ये 570-75 के जोन को डिसाइसिवली निकाल के ब्रेकआउट देने का प्रयास करेगा। तो इसके चलते शॉर्ट कवरिंग आएगी। मेरे हिसाब से पोजीशन अब रोल ओवर की जा सकती है। 555 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 595 600 तक के स्विंग्स यहाँ पे बनने चाहिए।